गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वही आधारभूत सिद्धांत साझेदारी के उसी लेसन से एक प्रश्न लेंगे। तो प्रश्न है, एक्स वाई जेड एक फर्म में क्रमशः 50,000, 30,000 और 20,000 रुपए की पूंजी के साथ साझेदार है। साझेदारी संलेख के अनुसार प्रत्येक साझेदार को पूंजी पर ब्याज 5% की दर से वार्षिक दर से दिया जाता है और 1,000 रुपया वार्षिक वेतन भी प्रत्येक साझेदार को दिया जाता है। और ब्याज तथा वेतन देने के पूर्व फर्म का लाभ 25,000 रुपया हुआ था और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर आपको लाभानी नियोजन खाता बनाना है। तो लाभानी नियोजन खाते की शुरुआत के लिए सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे लाभानी नियोजन खाता, उसी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके बोला जाता है। और ब्रैकेट में कौन से तिथि को बना रही है उसके बारे में सूचना लिखेंगे। प्रश्न में तिथि का उल्लेख नहीं दिया है, इसलिए दिनांक डैश 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 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए करके लिखोगे, या तो फॉर द ईयर एंडेड डैश 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 करके आप लिखोगे इंग्लिश में अगर लिखना है तो। अभी प्रश्न की सूचनाएं क्लियर होगी। तो प्रश्न में आपको जो लाभ दिया हुआ है ब्याज और वेतन देने के पूर्व का लाभ 25,000 रुपया, उसी सेंटेंस पर सबसे पहले ध्यान दोगे और उसको आपको क्रेडिट में शेष लागत के रूप में लिखना है। तो शेष लागत बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप लिखोगे इसको 25,000 रुपया। और फिर उसके बाद एक्स वाई जेड इन तीनों की पूंजी जो दी थी 50,000, 30,000 और 20,000, इनकी पूंजी पर आपको ब्याज देना है। ब्याज का प्रावधान है 5% वार्षिक दर से, इसलिए डेबिट पक्ष में पूंजी पर ब्याज खाते से करके लिखेंगे। तीनों साझेदारों की पूंजी पर आपको 5% ब्याज देना है। एक्स की पूंजी 50,000 रुपया थी, 50,000 का 5% 2500 रुपया ब्याज। वाई की पूंजी 30,000 थी, 30,000 का 5% 1,500 रुपया ब्याज। और जेड की पूंजी थी 20,000, 20,000 का 5% 1,000 रुपया ब्याज। इस प्रकार से कुल पूंजी पर ब्याज हो चुका है 5,000 रुपया। फिर उसके बाद प्रत्येक साझेदार को वेतन 1,000 रुपया वार्षिक वेतन दिया जाता है, इसलिए डेबिट पक्ष में वेतन खाते से करके लिखेंगे। एक्स वाई और जेड तीनों को 1,000 रुपया आपको वेतन चुकाना है। टोटल वेतन हो जाएगा 3,000 रुपया। इस प्रकार से 2 मदे लिख लिए और भी बाकी कोई सूचना प्रश्न में नहीं दी है। क्रेडिट का योग 25,000 रुपया है। डेबिट में पूंजी पर ब्याज कुल है 5,000 और वेतन के रूप में है 3,000, अर्थात 25,000 में से अगर 8,000 घटाते, 5 और 3 8,000 घटाते हैं तो आंसर बचेगा 17,000। 17,000 रुपए को आपको साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर करना है। अनुपात नहीं दिया है प्रश्न में। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को लाभानी का अनुपात अगर नहीं दिया है प्रश्न में तो समान रूप से लाभानी का विभाजन हमें करना पड़ता है। यहाँ पे 3 साझेदार है, 3 साझेदार होने के कारण 17,000 को हम 1/3 बांटेंगे। 3 में से 1 हिस्सा प्रत्येक साझेदार को मिलेगा। समान रूप से आपको ये लाभ विभाजित करना है, इसीलिए 17,000 का 1/3 तो कितना आएगा 5,667.66 आता है। इसलिए आप 2 साझेदारों को 5,667 रुपया दे दो और एक साझेदार को लास्ट वाले को 5,667 रुपया दे दो। 5,666 ऐसे 2 लोगों को देना है और थर्ड नंबर के साझेदार को 5,667 रुपीज लाभ का विभाजन करोगे। तो इस प्रकार से ये लाभानी नियोजन खाता यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रश्न में साझेदारी संलेख के अनुसार यहाँ पे सूचना लाभ के अनुपात के बारे में सूचना नहीं दी थी और इसीलिए ही आपको लाभ का विभाजन समान अनुपात में करना है। तो इसके लिए आप सूचना लिख लोगे। सूचना में आपको दिखाना है कि प्रश्न में यदि साझेदारों के अनुपात की सूचना नहीं दी है तो लाभानी का विभाजन साझेदारी संलेख के अभाव में समान अनुपात में विभाजन किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका पहला प्रश्न बनेगा एक्स वाई जेड नाम के 3 साझेदारों से संबंधित। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से अभी दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। उसमें दिया है दूसरा प्रश्न, राम श्याम ये 2 एक फर्म के साझेदार है। 1 जनवरी 2018 को उनकी पूंजी है 25,000 एवं 20,000 रुपया। उन्हें पूंजी पर 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है और उनके आहरणों पर 12% की दर से ब्याज लगाया जाता है। राम ने 1 जुलाई 2018 को 10,000 रुपये ऋण के रूप में फर्म को दिए हैं
और श्याम 5,000 रुपया वार्षिक वेतन पाने का अधिकारी है। उनके आहरणों पर ब्याज यहाँ पे दिया है 600 रुपया और 500 रुपया क्रमशः दोनों साझेदारों के आहरणों पर ब्याज दे दिया गया है। और 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ ये सभी समायोजन होने के पूर्व का मतलब कि पहले का 25,000 रुपया दिया हुआ है। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर आपको लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करके दिखाना है। तो लाभ हानि खाता नियोजन खाता बनाने की शुरुआत उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग के बाद कौन से तिथि को आपको ये लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है उस तिथि का उल्लेख करेंगे। तिथि है 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, तो उसको बराबर आप लिखोगे। लाभ हानि नियोजन खाते को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके बोलते हैं। और नीचे जो डेट के लिए सूचना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 करके लिखेंगे। डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम, इस प्रकार से 4 कॉलम टोटल बनाओगे। विवरण राशि, पर्टिकुलर अमाउंट। अभी सबसे पहले आपको प्रश्न में जो लाभ दिया है सभी समायोजन होने के पहले का पूंजी पर ब्याज वेतन आदि देने के पहले का जो लाभ दिया है उसे क्रेडिट में फॉरवर्ड करना है। तो क्रेडिट में शेष लागत के रूप में लिखना है। 25,000 रुपए का लाभ यहाँ पे प्रश्न में दे दिया गया था। शेष लागत या तो इसी को ही बैलेंस ब्रॉट डाउन करके बोला जाता है। फिर उसके बाद पहली सूचना के अनुसार राम और श्याम इन दोनों की पूंजी 25,000 एवं 20,000 थी। उस पूंजी पर उनको 8% की दर से ब्याज दिया जाता है। पूंजी पर ब्याज खाते से करके 8% की दर से उनकी पूंजियों पर ब्याज निकालोगे। राम की पूंजी 25,000 थी, 25,000 का 8% 2,000 रुपया। श्याम की पूंजी 20,000 रुपया थी, 20,000 का 8% 1,600 रुपया। इस प्रकार से पूंजी पर ब्याज टोटल कुल हो जाएगा 3,600 रुपया। ये पहली सूचना डेबिट में आ जाएगी। उसके बाद राम नाम के साझेदार ने फर्म को ऋण दिया था, 10,000 रुपए का ऋण दिया था। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है और ब्याज की कोई सूचना प्रश्न में नहीं दी है तो साझेदारी सल्लेख के अनुसार ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक की दर से लगाया जाता है। और इसीलिए राम के द्वारा दिए गए ऋण पर उसे ब्याज जो मिलेगा वो रहेगा 10,000 का 6% और 6 माह के लिए, क्योंकि राम ने जो ऋण दिया हुआ है वह 1 जुलाई 2018 को दिया हुआ है और आपका खाता बंद होने की तिथि है 31 दिसंबर 2018। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का समय जो है वह 6 माह का है, इसलिए 10,000 का 6%, परंतु 6 माह के लिए आपको ऋण पर ब्याज चुकाना पड़ेगा, जो आएगा कैलकुलेशन के हिसाब से 300 रुपया। तो इस टाइप से ये सेकंड नंबर की प्रविष्टि डेबिट में दिखेगी। उसके बाद जो प्रश्न में सूचना थी, शाम को वेतन मिलता है 5,000 रुपया वार्षिक, तो वेतन खाते से करके शाम लिखोगे और 5,000 रुपया वेतन का डेबिट में दिखाओगे। बस यही 3 सूचनाएं प्रश्न में थी। साथ में और एक आहरण पर ब्याज की सूचना है। प्रश्न में आहरण नहीं दिया है। आहरण दिया भी होता तो लाभ हानि नियोजन खाते में उसका प्रभाव नहीं दिखाते। आहरण पर ब्याज क्रेडिट में दिखाना पड़ता है। आहरण की सूचना साझेदारों के पूंजी खाते में या तो चालू खाते में की जाती है। पूंजी स्थायी अगर है तो साझेदारों के चालू खाते में आहरण और आहरण की ब्याज की सूचना दी जाती है। लाभ हानि नियोजन खाते में सिर्फ आहरण पर ब्याज आपको क्रेडिट में दिखाना पड़ता है। तो आहरण पर ब्याज है, राम को वही प्रश्न में ही कैलकुलेट करके दे दिया गया था। तो राम के आहरण पर ब्याज है 600 रुपया, श्याम के आहरण पर ब्याज है 500 रुपया। प्रश्न में जो सेंटेंस था, आहरण पर 12% की दर से ब्याज लगाया जाता है, परंतु आहरणों की विशिष्ट सूचना न होने के कारण इस 12% का कोई भी रोल यहाँ पे प्रश्न के अनुसार नहीं दिख रहा है। आहरण पर ब्याज उन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया है, गणना उसकी पहले से ही दिखा दी गई है। तो राम को आहरण पर ब्याज 600 रुपया है और श्याम के आहरण पर ब्याज 500 रुपया है। दोनों के आहरण पर कुल ब्याज हो जाता है 1100 रुपया। तो इस प्रकार से आहरण पर ब्याज की सूचना आप लिखेंगे। अभी डेबिट में 3 मदें हो चुकी है, पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज एवं वेतन की सूचना डेबिट में आ चुकी है। क्रेडिट में शेष लागत है, लाभ टोटल जो फर्म को लाभ हुआ था वह है, और आहरण पर ब्याज की सूचना है। क्रेडिट का योग फिर भी ज्यादा है, क्रेडिट का योग ज्यादा है मतलब कि साझेदारों को लाभ हुआ है, तो क्रेडिट का योग है 26,100 रुपया और डेबिट पक्ष 3,600, 300 और 5,000 रुपया दिख रहा है। अर्थात
कितना 8,900 रुपया डेबिट पक्ष का योग है। 26,100 में से 8,900 अगर घटाते हैं तो आंसर बचेगा 17,200, 17,200। अभी इन 17,200 को आपको राम और श्याम में विभाजित करना है। साधारण के पूंजी खाते में इस लाभ को आपको स्थानांतरित करना है, ट्रांसफर करना है। और इस प्रश्न में भी अनुपात की कोई सूचना नहीं है। प्रश्न में यदि अनुपात की सूचना नहीं दी है तो अनुपात समान रहता है और इसीलिए राम और श्याम दो साझेदार है। जो लाभ है वह आधा आधा विभाजित होगा। 2 है इसलिए आधा आधा, और 3 अगर होते तो 1/3। तो इस प्रकार से राम और श्याम को आधा आधा 1/2 ये जो लाभ है विभाजन करेंगे। 17,200 का हाफ या 1/2 8,600 रुपया दोनों के खाते में क्रेडिट में फिर ट्रांसफर होगा। तो साझेदारों के पूंजी खाते से करके आपको राम और श्याम में लाभ का विभाजन 8,600 करके लिखना है। और इस प्रकार से लाभ हानि नियोजन खाता यहाँ पे कंप्लीट होगा। खाते का योग आ गया है 26,100 रुपया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न करेंगे। इस प्रश्न में भी आपको साझेदार के ऋण पर कौन से दर से ब्याज लगाना चाहिए इसकी सूचना नहीं थी और इसलिए आपको सूचना लिखनी पड़ेगी। सूचना में आपको बताना पड़ेगा कि साझेदारी सल्ले के अभाव में साझेदार के द्वारा दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। और अगर लाभ हानि के अनुपात के बारे में सूचना नहीं है तो लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है। तो आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा।